प्रदीप जी की कविता हमें याद आ रही है, जिसको लता मंगेशकर जी ने गाया था। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्रांतिकारियों की कथनी और करनी पर चल रही हूँ। माँ जी, देश आजाद होगा, जरूर होगा पिताजी, और ये नहीं तो क्या हम तो हैं। माँ, देश आजाद होगा, आजाद देश में हम खेलेंगे। दुश्मनों को मार भगाएंगे। जय हिंद जय हिंद जय भारत। ये है मेरे बच्चे, जिनमें भारत माता की जन्मभूमि का रंग कूट कूट कर भरा है। अच्छा माँ, ये गोरे पुलिस वाले जिसको ढूंढ रहे हैं, हम आते हैं और माँ बस तैयार रहना। मैं तो देश की आजादी के लिए हम सबकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ पगले। जी माँ, मैं स्कूल जाती हूँ। हाँ सुन, ओजस और अनाया को भेजना, कई दिन हुए उनसे मिले। जी माँ, चलो स्तुति आशुतोष और शिविन, चलो स्कूल चले। जय हिंद दादी माँ। जय हिंद मेरे बच्चों। आ गया है, आजादी मिलेगी पर उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। आजादी मिलेगी, बेहिसाब मिलेगी, माँ बाप नहीं तो क्या, ये भारत माँ अपनी है। लड़ मिटेंगे पर अंग्रेजों को खदेड़ कर रहेंगे। बिल्कुल छोटी, इसमें शक नहीं, अब वो पल दूर नहीं, चाहे होना पड़े कुर्बान। बिल्कुल साथियों, यही हमारा नारा है, हमें केवल स्वराज्य प्यारा है। जय हिंद जय भारत। विद्यालय का खुला प्रांगण, यहाँ बीज बोया जा रहा है उस जुनून का, जिसे आग की उस सरफरोशी, उस एहसास की कि जिससे खून भी दिया जाए तो कम होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश हमारा स्वतंत्र करो, देश हमारा स्वतंत्र करो, गुलामी को विध्वंस करो, गुलामी को विध्वंस करो। हम भारत की शान हैं, हम भारत की शान हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाभी माँ, चलो चले, वक्त आ गया है। हाँ भाभी माँ, चलिए आज इस शिक्षा को सार्थक करें। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, जानती हूँ देश के लिए लड़ना है, हम सब लड़ेंगे, जी जान लगा देंगे। जय हिंद जय भारत। पापा, मैं भी चलूंगा, हमको भी लड़ना है। वाह, इतने बड़े हो गए मेरे बच्चे, चलो मेरे साथ, आशीर्वाद तो ले आए दादी माँ का। जी ताई जी, आते हैं। Fire them, shoot them, here and अपनी बर्बादी की लालसा है तो बस आजादी की। ऋण होगा जो कोई काम ना आया, पुण्य होंगे जो इस शहादत को मैंने कमाया। तो इसी के साथ दृश्य 4, जहाँ पर ये क्रांतिवीर इस जोश से खड़े हैं कि आज हम लड़ जाएंगे, मिट जाएंगे और इस आजादी को जरूर हासिल करेंगे। Fire them, shoot them, here and there, you brownie. क्या लगता है हम कमजोर हैं? जय हिंद जय भारत। ये हमारा आखिरी मौका है, लड़ जाएंगे और दुश्मनों को मार भगाएंगे। बेटे बेटे नीचे, ये बच्चे नीचे बैठो।
हम तो आगे आप क्या होगा ऊपर की तरफ करना है। ये मेरा पर्स ये मेरा पर्स था, शायद जो मैं तिरंगे को ना ओढ़ पाई, पर फक्र है मुझे
साथीगण, सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम विष्णु कुमार है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और आज आपके समक्ष 15 अगस्त के इस 75वें जश्न पर अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे देश में 200 साल के लगभग बेड़ियों को तोड़कर सन 1947 को 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस दिन को पाने के लिए लगभग कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। इस बलिदान को सिर्फ इस वाक्य से नहीं समझा जा सकता कि इसमें सिर्फ आर्मी का रोल था। इसमें उन कविकारों का भी रोल था जिन्होंने कविताओं के माध्यम से देश के लोगों के बीच ये वाला उस राष्ट्रभक्ति की परिभाषा को उजागर किया, चाहे वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी हो या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हो। उन सभी महान व्यक्तियों ने एक विचारों को देश के अंदर जीवित किया। उन विचारों ने ही उन लोगों को, हमारे देश के लोगों को आजादी के लिए लड़ने का जुनून पैदा किया। लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही है जो देश को बचा सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो आज अफगानिस्तान भी विजय की पटाखा लहरा रहा होता। ये इस बात की कमी ही है कि अफगानिस्तान में भी विचारों की कमी थी। नेताओं का डर था कि वो आजादी से, तालिबान से मुक्त नहीं हो पाए। हमारे देश ने लगभग पहले हमारे देश को पुरुष प्रधान कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे स्त्रियों की भी चर्चाएं बढ़ती जा रही है। अपना पद वो भी लेती जा रही हैं। हाल ही में 25 जुलाई को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि एक आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने का गौरव हासिल किया। यह इस बात को प्रकाशित करता है कि हमारा देश पुरुष प्रधान ही नहीं, अब स्त्री प्रधान भी होता जा रहा है। हमारे देश ने कई छोटे सही, लेकिन इस बात का मिसाल है कि हमारा देश सहिष्णु भी है। यहाँ के लोग सहिष्णु है, यानी क्षमा करता है। गांधी जी ने एक दिन कहा था, स्वतंत्रता अगर गलती ना की जाए, स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप गलती ना, स्वतंत्रता का कोई अर्थ रह नहीं जाता जब वहाँ गलती नहीं होती। अगर गलतियां हैं यानी स्वतंत्रता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का अटैक हुआ। उस अटैक में 40 जवान शहीद हुए। उन्हें कई लोग भी श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन देश की मनोस्थिति को समझिए कि देश ने फिर भी क्षमाशीलता के अपने विचार को जारी रखा और धीरे धीरे करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उसमें एक कविता थी, मैं उस कविता को उजागर करना चाहूँगा। राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू, वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर हैं शोराम, उनकी पत्नी थी उनकी सुनीता। जब सुनीता 9 माह की गर्भवती थी तो उनके जो पति शोराम थे उनका पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। तो लेखक ने कविता इस प्रकार लिखी है, जब शोराम का अस्थि कलश हॉस्पिटल में आया तो उनकी पत्नी सुनीता 9 माह की गर्भवती थी। वह अपने पति के अस्थि कलश को काना देने पहुंच आई। तो उस पर एक कविता थी, एक किलकारी बोली नियति से, एक
किलकारी बोली नियति से। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे किलकारी बोला जाता है। एक किलकारी बोली नियति से आंसू मत बहाओ, ना भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से आंसू मत बहाओ, ना भीगने दो नयन को। वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूँ तन को। मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है, माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, पर व्यथित हूँ मैं, ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूँ उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसके शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जिसके नेत्र द्वारा से भभकते रहे, शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कदम खाई पाकिस्तान की, ज्ञान न बख्शा संजीव कामरान की। वो अमृत की बेटी है, ना कि उनकी पिता है। गर्व है कि शहीद मेरे पिता है। और जब बच्चा अपनी माँ को बोलता है, माँ मेरी माँ, तुम तो सीमा पर ना रही पर तुम कितनी महान हो गई। तुम तो सीमा पर ना रही पर तुम कितनी महान हो गई। तुम ना रही हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलके। माँ तुम तो सीमा पर ना रही पर तुम कितनी महान हो गई। तुम ना रही हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलके। पर वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू न छलके। वीरता विश्वास की गाथा चेतना में समाई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आए। अब जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की कुर्बानी खड़ी हो, जहाँ मेरी माँ की तरह साहस की कहानी बड़ी हो, तब मत समझना कि मैं किसी शौक में हूँ। गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी कोख हूँ। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का जोश मुझ में है। माँ का साहस, पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ, हिंदुस्तान मुझ में है, सुनीता और शौराम मुझ में है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश ने लगभग कई पीड़ाएं सही, लेकिन उन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने हमारे देश को काफी कुछ दिया। वर्तमान समय में श्री प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जैसे एक गरीब वर्ग के इंसान ने प्रधानमंत्री का पद हासिल किया, जिसने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपने देश का गौरव गाथा को बताया। सोचिए, जहां एक आदिवासी भी राष्ट्रपति बन सकती है, उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बड़ी होगी। कितने विचार हैं हमारे देश को बनाने में। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विचार दूर तक रहते हैं, शब्द गौण हैं, विचारों को बदलिए। गांधी जी का एक विचार है, मैं अंत करना चाहूंगा उसके साथ। एक सभ्य घर विद्यालय जैसा नहीं हो सकता। एक सभ्य घर जैसा विद्यालय नहीं हो सकता। एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। My name is Sapna. I read class 3rd. Respected chief guests, principal, teachers, parents, and all my dear friends. First of all, I wish you a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. This day is the most important day for all of us, because on this day in 1947 we got independence from the British rule. Friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Lokmanya Tilak, and many others debated for the independence of our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी ऐसे भी भजन कर ले। हंसते हंसते फांसी चढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। और ये आजादी किसने दी? मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, जरा जरा इनकलाब विद्यमान है। शेखर सुभाष या शिपाती की कसम,
शेखर सुभाष अशुपात की कसम, हर देशभक्त में भरा गुमान है, हर देशभक्त में भरा गुमान है। जिंदा है सावरकर अंडमान में, जिंदा है सावरकर अंडमान में, कीर्ति की पताका पहरे जहान में। उनके ही बलिदानों का है परिणाम, उनके ही बलिदानों का है परिणाम। खुशियां हैं हिंदुस्तान में, खुशियां हैं हिंदुस्तान में। मन मेरे खुद को मगन कर ले, शीतल कलेज की अगन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। लाख भवंडारे उठे पले हो, लाख भवंडारे उठे पले हो। विपदाओं की आंधी संग खड़े मिल जाएंगे तुमको, शेखर बिस्मिल गांधी। संग खड़े मिल जाएंगे तुमको, शेखर बिस्मिल गांधी। कैसे भूले दृष्टिकोण तब जाके कहीं हमने सर पे ये किस रंग सजाया झल्ला सिद्धे बन के कमल जुद तुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। झल्ला सिद्धे बन के कमल जुद तुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। झुके तेरे आगे से, तेरी गोद में रखे है तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे से, तेरी गोद में रखे है तुझे सलाम इंडिया। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा।
इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है
बच्चा गोद में खो गया करने के लिए मंच पर पधारे माननीय प्राचार्य महोदय। अभी सर के उद्बोधन के बाद एक जो शेष है वही विशेष कार्यक्रम है, तो उसका भी आप आनंद लेंगे और शांत। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। केंद्रीय विद्यालय नरेला प्रांगण में पधारे हुए माननीय अतिथिगण, आज के मुख्य अतिथि श्री नरेश पाल सिंह राणा, कक्षा तृतीय की अन्विका के दादाजी, सम्मानीय अभिभावकगण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से उपस्थित अधिकारी व पदाधिकारीगण, विद्यालय प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य, विद्यालय परिवार के सभी शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी, सुरक्षा एवं विद्यालय रखरखाव कर्मचारी तथा मेरे प्यारे बच्चों, सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मुन्नालाल प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नरेला आज इस पावन पर्व पर ध्वजारोहण कर और आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए गौरवान्वित और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। आज हमारा पूरा भारतवर्ष अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मना रहा है। आज़ादी के महत्व को समझना, उस पर गौरवान्वित होना और उसे आने वाली पीढ़ी को अग्रसारित करना ही हमारे अमर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम भी यहाँ मंच पर एकत्रित हुए हैं। पर यह जो जश्न मनाने का मौका हमें मिला है वह यूं ही नहीं मिला है। आज अगर हर भारतवासी खुशी से खुली हवा में सांस ले रहा है तो इसके पीछे हर उस वीर योद्धा, हर उस वीर सपूत की कुर्बानी की गाथा छिपी है, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए, अपने लहू की नदियां बहाईं, अपनी जान निछावर करते हुए खून की होली खेली, पर आज़ादी प्राप्ति के अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक हर भारतीय की छाती पर किए जाने वाले तांडव को विध्वंस करते हुए 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। इनके त्याग, बलिदान और देश पर मर मिटने के जज्बे को किसी ने अपने शब्दों में खूब लिखा है, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में अंग्रेजों के प्रताड़न का स्तर क्या था? क्या देखा है तुमने वह रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है तुमने वह रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है तुमने वह मंजर कि मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? क्या देखा है तुमने वो मंजर मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को तो धरती अपनी थी, कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का नायक निवाला था। सूरज तो उगता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। सूरज तो उगता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और 15 अगस्त 1947 के पश्चात जब से हमें स्वराज की प्राप्ति हुई है,
तब से लेकर आज तक हमारे देश ने हर क्षेत्र में उन्नति की है, फिर चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो या फिर तकनीकी का क्षेत्र हो। आज भारत विश्व की महानतम शक्तियों में से एक है। यह प्रगति यूं ही चलती रहे और शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न जाए, उसके लिए हर भारतीय को, विशेषतः युवा पीढ़ी को सदैव सतर्क एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमारा यह भी दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को देश के लिए मर मिटने का जज्बा और देश को सर्वोपरि रखने की भावना उन्हें विरासत में दें। उन्हें यह भी बताते चले कि सांप्रदायिकता, जातिवाद और भाषावाद एक ऐसा दीमक है जो हमारी एकजुटता और हमारे भाईचारे को अंदर से खोखला कर सकता है, खत्म कर सकता है। भले ही हमें स्वतंत्रता प्राप्ति किए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हमें मातृभूमि को मुक्त कराने वाले बलिदानों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज़ादी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसी भी माध्यम के बिना निश्चय के साथ जीता गया है। देश के कई व्यक्तियों द्वारा हमारे देश को जाति धर्म में बांटने का प्रयत्न किया गया, परंतु हमारा भारत अखंड रहा है और अखंड रहेगा। असल में हमारे देश में सभी धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और इसलिए यहाँ अतिथि को देवताओं के समान आदर दिया जाता है। अतिथि देवो भव द्वारा संबोधित किया जाता है। एक बार सांस्कृतिक वार्ता में शामिल होने के दौरान हम अपनी खुद की भारतीय परंपरा और मूल्यों को कभी नहीं भूलते और उन्हें बरकरार रखते हैं। पिछले 75 वर्षों में हमारा देश भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा है। दूसरी ओर हमने जाति, वर्ग और लिंग जैसे विभिन्न आधारों पर गरीबी, भ्रष्टाचार और भेदभाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना भी किया है, जिसने विभिन्न प्रकार के समस्याओं को विकसित किया है, जिससे हमारा देश अविकसित देशों की श्रेणी में गिना जाता है। हालांकि फिर भी हम अपने मूल अधिकारों को पाने और समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सामाजिक सहायक समूह के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे गैर सरकारी संगठन भी इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा समाज के वंचित वर्ग को आगे लाने एवं आवश्यक कार्यों में सहायता कर रहे हैं। हालांकि यह दौर हमारे देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए इस बेहतरीन दिन को अति उत्साह के साथ मनाते हुए उन क्षेत्रों पर ध्यान करते हैं जहां हम एक राष्ट्र के रूप में कमी महसूस करते हैं तथा खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे एक शिक्षक द्वारा भी जैसा कि बताया गया, वर्तमान में सबसे बड़ी जो हमारे देश की समस्या है, गंभीर समस्या है, वह है भ्रष्टाचार, करप्शन, जो आज हर क्षेत्र में व्याप्त है। हमें मिलकर इससे लड़ना होगा और इसे मिटाना होगा। तो आओ हम संकल्प लें आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कि हम एक अखंड और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। मेरी बातों को एक अच्छे श्रोता के रूप में सुनने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। आप सभी ने इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए अपना मूल्यवान समय दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का। बस मैं चंद पंक्तियों के साथ इस डायस से विदा लेना चाहूँगा। क्या पढ़ते हो किताबों में, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या पढ़ते हो किताबों में, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की असली परिभाषा आज अच्छे से समझाता हूँ। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कैद कर लिया इस चिड़िया को, वो शिकारी अंग्रेज कहलाते थे। कैद कर लिया इस चिड़िया को, वो शिकारी अंग्रेज कहलाते थे। कुतर कुतर कर सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था। कुतर कुतर कर सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था। सांसें चल रही थी बस हिम्मत से अब नाता जोड़ा था। सांसें चल रही थी बस अब हिम्मत से नाता जोड़ा था। कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता। कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। कतरा कतरा समेट कर फिर उठ खड़ी हुई वो चिड़िया। कतरा कतरा समेट कर फिर उठ खड़ी हुई वो चिड़िया। बिखर गए थे सारे पंख तो बिन पंखों के उड़ना सीख लिया। बिखर गए थे सारे पंख फिर बिन पंखों के उड़ना सीख लिया।
परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्तों, उसने लड़ना सीख लिया। लड़ती रही अंतिम सांस तक और सफलता उसके हाथ लगी। आज़ादी की थी चाह मन में और वो आज़ादी के घर लौट गई। आज़ादी की थी चाह मन में और वो आज़ादी के घर लौट गई। आज उस चिड़िया को हम गर्व से भारत बुलाते हैं। आज उस चिड़िया को हम गर्व से भारत बुलाते हैं। सीना गदगद हो जाता है जब हम भारतीय कहलाते हैं। सीना गदगद हो जाता है जब हम भारतीय कहलाते हैं। आज़ादी का ये पर्व दोस्तों, आओ मिलकर मनाते हैं। चाहे रहें हम अमेरिका या लंदन में, भारत को आगे बढ़ाते हैं, भारत के गुण गाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप